अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद इशफाक ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इससे पहले क्लास में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स, डिफिनीशन वगैरह हमने डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में। ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स में हमने प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव को डिस्कस किया था। आज हम टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, शेड्यूलिंग के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि शेड्यूलिंग हमारे पास कंप्यूटर जो प्रोसेस को टाइम देता है, जितने टाइम में एक प्रोसेस होता है, मतलब जिसकी प्रोसेसिंग जितनी टाइम में होती है एक प्रोग्राम की, उसको हम शेड्यूलिंग कहते हैं। उस टाइम स्लाइस को शेड्यूलिंग कहते हैं। आज हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ेंगे। एल्गोरिथम्स बेसिकली कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिथम्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दैट हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम की डिफिनीशन ये है कि हम एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, एक प्रोसीजर को बनाते हैं। बेसिकली ये प्रोसीजर, ये एल्गोरिथम जो है प्रोग्रामर्स बनाते हैं कि कंप्यूटर में अगर कोई प्रोसेसिंग होती है, कोई प्रोग्राम रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, तो वो किस तरीके से प्रोसेस होगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर उसके लिए बनाया जाता है कि पहले प्रोग्राम, कौन से प्रोग्राम जो है वो प्रोसेस होंगे, उसके बाद किस तरह के प्रोग्राम प्रोसेस होंगे। इस प्रोसीजर को हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कुछ इस तरह के एल्गोरिथम्स जो होते हैं वो बुल्ट इन आते हैं। मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम जब बनता है तो उसके साथ जो सिस्टम्स फाइल्स आ जाते हैं उसमें वो बुल्ट इन होते हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होता है, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम, आप लोगों ने बायोस का नाम सुना होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस, आप ज़रा उसको, बायोस को ज़रा स्टडी करें, अगर कहीं पे इंटरनेट पे सर्च करें उसको। वो बायोस जो होता है ये सिस्टम की अपनी प्रोग्रामिंग होती है, बुल्ट इन सिस्टम में आती है। वहाँ पे क्या होता है, जो इनपुट और आउटपुट हमारे डिवाइसेस होते हैं उनको हैंडल करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए एक प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बुलेटिन आ जाता है, उसके अंदर पड़ा होता है। आपके जितने भी डिवाइसेस होते हैं इनपुट आउटपुट, उसको कंट्रोल करता है। इसी तरह ये जो एल्गोरिथम्स होते हैं ये हमारे प्रोग्राम्स को और हमारे प्रोसेसेस को, उसको कंट्रोल करता है। Scheduling algorithm deals with the problems of deciding which of the processes in ready queue is to be allocated CPU. शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हमारे पास उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को, जो कि रेडी क्यू में पड़ा हुआ है, मतलब जो कि आने वाला प्रोग्राम है या प्रोसेस है जिसको अभी प्रोसेस होना है, प्रोसेसिंग में आना है उसको, तो ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स उस प्रोसेस को डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को सीपीयू का टाइम जो है या सीपीयू उसको एलोकेटेड होना चाहिए या अलॉट होना चाहिए, किस सीपीयू किस प्रोसेस को देना चाहिए इस वक्त कि वो प्रोसेस जो है वो प्रोसेसिंग में चला जाए और वो रन हो जाए। ये हमारे पास फॉलोइंग आर द डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। कुछ एल्गोरिथम्स है जो हम अभी स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ेंगे, नंबर वाइज हम उसको पढ़ेंगे। पहला शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास है सेकंड नंबर पे लास्ट कम फर्स्ट सर्व, इसको हम लास्ट इन फर्स्ट आउट भी कहते हैं। तीसरा, थर्ड नंबर पे हमारे पास है SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जो कि सबसे कम स्पेस वाला जॉब होगा, प्रोसेस होगा। यहाँ पे जॉब का मतलब है प्रोसेस, प्रोग्राम, वो पहले एग्जीक्यूट होगा, रन होगा, प्रोसेस होगा। शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, यहाँ पे जो हमारे पास छोटा प्रोसेस होगा सिस्टम के हिसाब से, कम स्पेस वाला प्रोसेस होगा, प्रोग्राम होगा, वो अगले नंबर पे होगा। पहले जो है वो बड़ा प्रोसेस जो है वो प्रोसेसिंग में जाएगा प्रोग्राम, प्रायोरिटी बेस पे और राउंड रॉबिन। ये हमारे पास 6 एल्गोरिथम्स है, इसको हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे पहले नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे FCFS, इसको हम पीपो भी कहते हैं। FIFO स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
In this algorithm, all the coming jobs are put into a sequence on the basis of first come first serve. The jobs are then taken to CPU one by one. The last coming job is then processed last. यहाँ पे हमारे पास इस एल्गोरिथम में क्या प्रोसीजर होता है, यहाँ पे ये होता है कि जो प्रोसेस सिस्टम को पहले दिया जाता है प्रोसेसिंग के लिए, वही प्रोसेस पहले प्रोसेस होगा, चाहे उसकी स्पेस बड़ी हो, चाहे स्पेस छोटी हो, कम स्पेस वाला हो, ज़्यादा स्पेस वाला हो, चाहे वो कम टाइम ले रहा हो, चाहे ज़्यादा टाइम ले रहा हो, लेकिन जो प्रोसेस कंप्यूटर को पहले असाइन हुआ वो कंप्लीट प्रोसेसिंग उसकी होगी। उसके बाद दूसरा जॉब जो है, दूसरा प्रोसेस जो है कंप्यूटर असाइन करेगा उसको प्रोसेसर, और उसके बाद वो दूसरे नंबर पर जो जॉब है उसको सीपीयू अलॉट होगा, वो प्रोसेस होगा। इस तरह तीसरा नंबर तीसरे नंबर पे आएगा, इस तरह चौथा चौथे पे, एंड सो ऑन, इसी तरह चलता रहेगा। जो लास्ट में जो जॉब या जो प्रोसेस या जो प्रोग्राम कंप्यूटर को असाइन होगा वो लास्ट में एग्जीक्यूट होगा, प्रोसेस होगा। सपोज P1 enters at 2:15 AM। हमारे पास प्रोसेस 1 है, P1 का मतलब है प्रोसेस 1, ये कंप्यूटर में आया है 2:15 AM पे। P2 enters at 2:25 AM, प्रोसेस 2 जो है 2:25 AM पे आ गया है, और प्रोसेस 3 जो है 2:50 AM पे आया हुआ है। तो यहाँ पे इस डायग्राम्स को आप देखें, so the process will be arranged as P1, P2, P3 and then CPU। यहाँ पे हमारे पास इस डायग्राम्स में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको मैं ज़रा ठीक कर देता हूँ। अच्छा, so the process will be arranged as P3, P2, P1। तो यहाँ पे आप डायग्राम्स को देखें, ये मेरा डायग्राम्स है, माउस की कर्सर को आप देख रहे हैं, ये CPU है। तो P1 जो है ये 2:15 पे एंटर हुआ है प्रोसेस हमारे CPU में, कंप्यूटर में, तो ये पहले एग्जीक्यूट होगा, ये P1 पहले एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद P2 एग्जीक्यूट होगा, P3 सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि 2:50 AM पे प्रोसेस 3 जो है वो एंटर हुआ है। तो मतलब 2:15 बजे सुबह की प्रोसेस 1 एंटर हुआ है, 2:25 पे प्रोसेस 2 एंटर हुआ है, और 2:50 पे प्रोसेस 3 एंटर हुआ है। तो मतलब प्रोसेस 1 पहले एंटर हुआ है तो ये पहले एग्जीक्यूट होगा, पहले प्रोसेस होगा, प्रोसेस 2 दूसरे नंबर पे प्रोसेस होगा, प्रोसेस 3 तीसरे नंबर पे, एंड सो ऑन। जो लास्ट में आएगा, मतलब अभी प्रोसेस 3 इस डायग्राम में लास्ट में आया हुआ है, तो ये लास्ट में प्रोसेस होगा। स्मॉलर प्रोसेस अराइव्ड later than longer process will wait for very long time। अच्छा, हमारे पास जो है दूसरे नंबर पे लास्ट कम फर्स्ट सर्व है, LCFS, लिपो भी इसे हम कहते हैं, लास्ट एंड फर्स्ट आउट, स्टैंड फॉर लास्ट एंड फर्स्ट आउट। इन दिस शेड्यूलिंग स्ट्रेटजी the priority list of job is made on the basis of last in first serve। When the job list is made, the job lying at the last of priority list sent to CPU for processing। यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोसेस लास्ट में CPU में एंटर होगा कंप्यूटर में, वो पहले एग्जीक्यूट होगा, और जो सबसे पहले आएगा वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा, जो सबसे आखिर में आएगा पहले एग्जीक्यूट होगा, पहले प्रोसेस्ड होगा, जो सबसे पहले आएगा वो लास्ट में प्रोसेस होगा। यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस में आम जिंदगी की जो एग्जांपल है उसमें दे सकता हूँ। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हमारे पास ये होता है कि फर्ज करे आप प्लेट्स को, घर में प्लेट्स को आप रख रहे हैं हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का मतलब मेरा ये है कि आप उसको किसी ट्रे में इस तरह रख रहे हैं कि पहला प्लेट आपने रखा, उसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो
आप अगर उसको यूज कर रहे हैं या दूसरा बंदा आपके पास खड़ा हुआ है वो यूज कर रहा है, तो जो आपने पहले प्लेट रखा हुआ है वो उसी पहले प्लेट को उठाएगा, जो आपने दूसरा रखा है फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, और जो लास्ट में आप रख रहे हैं उस लास्ट को वो लास्ट में यूज करेगा। और यहाँ पे लास्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होता है कि आप प्लेट्स को रख रहे हैं वर्टिकली, मतलब एक दूसरे के ऊपर आप रख रहे हैं। पहले आपने प्लेट रखा, फिर उसके ऊपर रखा, फिर उसके ऊपर रखा, फिर उसके ऊपर रखा, और इसी तरह आप वर्टिकली उसको प्लेट्स को अरेंज कर रहे हैं। तो मतलब जो बंदा आपके पास अगर खड़ा हुआ है वो प्लेट्स को यूज कर रहा है, तो जो प्लेट आपने लास्ट में रखा हुआ है उसी प्लेट को वो पहले यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा। सेम इसी तरह सीपीयू में हमारा लास्ट कम फर्स्ट सर्व में या लास्ट इन फर्स्ट आउट में हमारे पास ये होता है कि जो लास्ट में प्रोसेस आता है, चाहे वो बड़ा प्रोसेस हो, चाहे छोटा प्रोसेस हो, चाहे ज़्यादा टाइम उसको चाहिए प्रोसेसिंग के लिए, चाहे कम टाइम चाहिए, जो लास्ट में आएगा वही प्रोसेस पहले प्रोसेस होगा। जो पहले आया हुआ है, सबसे पहले जो आया हुआ है वो लास्ट में प्रोसेस होगा। सपोज P1 प्रोसेस 1 एंटर्स एट 215 am, वही एग्जांपल है। प्रोसेस 2 एंटर्स एट 225 am, प्रोसेस 3 एंटर्स एट 250 am। सो द प्रोसेस विल बी अरेंज्ड एज, प्रोसेस 3 250 पे एंटर हुआ है हमारे सीपीयू में। माउस की कर्सर को जरा देखिए, ये प्रोसेस 3 है, ये सबसे पहले क्या होगा, ये सीपीयू को असाइन होगा और ये इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर प्रोसेस 2 की होगी, फिर प्रोसेस 1 की होगी, क्योंकि प्रोसेस 1 सबसे पहले आया हुआ है वो सबसे लास्ट में होगा। अब हम बात करते हैं नंबर 3 पे SJF की। SJF mean shortest job first. SJF stand for shortest job first. The scheduling is based upon the memory requirement of process. In this strategy, all the incoming jobs are arranged according to their size from smaller to larger. The process having smaller size is assigned higher priority. इस जेब में हमारे पास क्या होता है, नाम से जाहिर है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्या होता है, इस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में मेमोरी रिक्वायरमेंट की बेस पे प्रोसेसिंग होती है। जिस प्रोसेस की मेमोरी कम हो उसकी प्रायोरिटी हाई होगी, वो पहले प्रोसेस होगा। जिस प्रोसेस की मेमोरी साइज, जो कि सिस्टम में उस जितनी मेमोरी उसको सिस्टम में चाहिए प्रोसेसिंग के लिए, या सिस्टम में जितना मेमोरी उसको रखने में, सिस्टम में जो ऑक्युपाई उसने किया है, जितना साइज, जितना मेमोरी, उसको हम मेमोरी साइज कहते हैं। उसी बेस पे होगा। अगर मेमोरी लार्जर होगी तो प्रायोरिटी कम होगी, मेमोरी साइज कम होगी, स्मॉलेस्ट होगी, तो प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। मतलब जिसकी मेमोरी साइज कम है वो पहले प्रोसेस होगा, जिसकी मेमोरी साइज ज़्यादा है वो बाद में प्रोसेस होगा। द प्रोसेस हैविंग स्मॉलेस्ट साइज इज असाइन्ड हायर प्रायोरिटी। जिसकी साइज कम है वो पहले प्रोसेस होगा, उसको प्रायोरिटी हायर मिलेगी। Suppose the sizes of process 1 is 4 KB, process 2 is 2 KB, process 3 is 1 KB, process 4 is 3 KB। अब प्रोसेसेस को देखें, प्रोसेस 1 पहले आया हुआ है 4 KB का है, प्रोसेस 2 दूसरे नंबर पे आया हुआ है 2 KB का है, प्रोसेस 3 तीसरे नंबर पे आया हुआ है 1 KB का है, प्रोसेस 4 इज 3 KB, चौथे नंबर पे जो प्रोसेस असाइन हुआ है वो 3 KB का है। अब यहाँ पे कौन सा प्रोसेस पहले प्रोसेसिंग में जाएगा, सीपीयू किसको असाइन होगी, यहाँ पे सीपीयू असाइन होगी प्रोसेस 3 को, क्योंकि उसकी साइज 1 KB है। ये प्रोसेसेस एट द सेम टाइम नहीं आए हुए हैं सीपीयू में। प्रोसेस 1 4 KB का है, वो पहले आया हुआ है। जब पहले ये सीपीयू को असाइन हुआ तो हो सकता है कि ये सबसे कम साइज वाला होता, लेकिन जब प्रोसेस 2 आया वो 2 KB का था, प्रोसेस 1 स्टॉप हुआ, प्रोसेस 2 का प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ, क्योंकि वो प्रोसेस 1 से छोटा था, 2 KB का था। लेकिन जब प्रोसेस 3 एंटर हुआ 1 KB का, उसने प्रोसेस 2 को भी स्टॉप कर दिया, क्योंकि प्रोसेस 3 सबसे छोटा था।
सो द प्रोसेसेस आर अरेंज्ड एज, इसमें प्रोसेसेस इस तरह होंगे, प्रोसेस 1, प्रोसेस 4, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। तो प्रोसेस 3 सबसे पहले सीपीयू को असाइन होगी। क्यों प्रोसेस 3 असाइन होगी? यहाँ पे देखे प्रोसेस 3 1 KB का है, तो जब 1 KB का है तो ये पहले प्रोसेसिंग में जाएगा। प्रोसेस 2 हमारे पास 2 KB का है, तो 1 KB के बाद छोटा जो प्रोसेस है वो 2 KB का है, इसलिए 2 KB यहाँ पे ये प्रोसेस होगी दूसरे नंबर पे। प्रोसेस 4 जो है वो तीसरे नंबर पे आएगा। प्रोसेस 4 हमारे पास इसको देखे, प्रोसेस 4 जो है वो 3 KB का है, और प्रोसेस 1 4 KB का है, तो प्रोसेस 1 हमारे पास सबसे बड़ा है, तो प्रोसेस 4 के बाद प्रोसेस 1 जो है वो प्रोसेस्ड होगा। मतलब हमारे पास जो भी प्रोसेस होगा अगर उसकी साइज छोटी होगी तो वो पहले प्रोसेसिंग में जाएगा, वो प्रोसेस जिसकी साइज ज़्यादा होगी वो बाद में प्रोसेसिंग में जाएगा, कंप्यूटर उसको बाद में सीपीयू असाइन करेगा, वो बाद में प्रोसेस होगा। यहाँ पे हाई प्रायोरिटी किसकी होगी? जिसकी मेमोरी साइज छोटी होगी। हाई प्रायोरिटी किसकी होगी? जिसकी मेमोरी साइज छोटी होगी। और लोअर प्रायोरिटी किसकी होगी? जिसकी मेमोरी साइज बड़ी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस 3 जो है ये पहले प्रोसेस होगा, प्रोसेस 1 सबसे बाद में। अच्छा, इंशाल्लाह बाकी जो 3 एल्गोरिथम है SJN और प्रायोरिटी बेस्ड और राउंड रॉबिन, ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।